नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आया है और दोस्तों आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आप ख़राब बल्ब समझकर बल्ब को फेंक मत देना, क्योंकि दोस्तों ये रिपेयर हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये रिपेयर हो जाते हैं। चलिए मैं इस बल्ब को आपको सबसे पहले चलाकर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दो वायर दिखाई दे रहे हैं ये इसके न्यूट्रल फेस के हैं। चलिए मैं इसको सीरीज में लगाता हूँ। चलिए अगर अपना बल्ब सही होगा तो अपना बल्ब ऑन हो जाएगा, सीधी सी बात है, और अगर ख़राब होगा तो नहीं होगा। चलिए हमने न्यूट्रल बेस दे दिया है। आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। अब बल्ब अपना ग्लो नहीं हुआ है तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या करना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपको होल्डर दिखाई दे रहा है इस होल्डर को ही देखना है आपको। देखिए चलिए इसकी केप हट गई है, अच्छा हुआ, वैसे भी अपने को केप को हटाना पड़ता। अब देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस होल्डर को चेक करना है। होल्डर को कैसे चेक करेंगे? सीरीज में लगाने के बाद में ये जो एक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे दो वायर है और दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वायर को इन दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक वायर के इस तरह से लगा देना है। देखिए अपना जो एक टर्मिनल है वो हमने छोड़ दिया है। अब अपन सीरीज में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपना ये वाला वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, वो एकदम परफेक्ट है। अब दूसरी बात, दूसरे वाले वायर को देखते हैं। देखिए दूसरे वायर को भी वही सेम प्रोसेस है जैसा हमने पहले वायर को देखा था। तो आप देख सकते हैं कि अपना ये वायर भी सही है। चलिए अब अपना इतना कंफर्म हो गया है। अब इस होल्डर का कोई काम नहीं है क्योंकि अपना होल्डर सही है। अब अपना जो भी काम है अपने को करना है इस बल्ब के ऊपर। देखिए बल्ब को हम डायरेक्टली एक बार चला कर देख लेते हैं कि अपना हो सकता है बल्ब का जो होल्डर है वो सही से कनेक्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब फिर भी ग्लो नहीं हुआ है। चलिए इतना भी कंफर्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको निकालने के बाद में क्या करना है कि ये जो आपको सीरीज बोर्ड दिखाई दे रहा है सीरीज बोर्ड में लगा लेना है। सॉरी ये सीरीज बोर्ड में नहीं लगेगा क्योंकि दोस्तों इसका होल्डर अलग है। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये जो आपको इसकी लाइट दिखाई दे रही है हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद में इसका जो ड्राइवर सर्किट है उसको देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ड्राइवर सर्किट के अंदर सप्लाई ना आ पा रही हो और ये जो आपको लाइटिंग दिखाई दे रही है लाइट तक सप्लाई नहीं पहुँच पा रही हो, क्योंकि इसमें या तो इसका फ्यूज़ खराब हो गया होगा या फिर देखते हैं कि ड्राइवर में क्या गड़बड़ है। देखिए इसको खोलने के बाद में पता चलेगा। चलिए मैं इस ड्राइवर को सबसे पहले खोल लेता हूँ और खोलने के बाद में देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से इसमें इसका जो करंट है वो आगे होल्ड हो रहा है। क्योंकि जो इसका ड्राइवर है वो यहाँ से करंट ले तो रहा है लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से यहाँ तक करंट अपना पहुँच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि करंट अपना कहीं ना कहीं इसमें ड्रॉप हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसको खोलने के लिए बहुत ही हार्ड काम है ये। याद रहे कि ये इसकी जो हाउसिंग है ये टूट ना जाए। देखिए यहाँ से थोड़ा ब्रेक हो चुका है ये, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड आती है। अब दोस्तों इसको खोलने का तरीका बताता हूँ एक आपको कि किस तरह से इसको खोलना है। देखिए आपको थोड़ा यहाँ से हल्का कट करना है और हल्का कट करने के बाद में एक लंबा इस तरह का स्क्रू लेना है। देखिए इस तरह का स्क्रू लेना है और स्क्रू लेने के बाद में पेचकस की सहायता से इसको यहाँ से टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से टाइट करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से ऊपर कर देना है। देखिए हल्के हाथ से ऊपर कर देना है तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हाँ थोड़ा ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, उसकी वजह से थोड़ा टूट भी जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है, वैसे भी ये ख़राब हो चुका है। चलिए हमने इसको निकाल लिया है। अब निकालने के बाद में आपको क्या करना है कि इसका जो ड्राइवर सर्किट है इसको ओपन करना है। चलिए इसके ड्राइवर सर्किट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ देखिए इसके ड्राइवर सर्किट को बाहर निकालने के लिए अपने को इसका जो ये स्क्रू है यानी कि जो इसका होल्डर है, होल्डर की जो चूड़ी बनी हुई है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। हाँ या फिर एक काम करता हूँ, अगर हम इसको बाहर नहीं निकालते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी चूड़ी को निकाल देंगे तो ये अच्छे से अपने से लग नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ड्राइवर सर्किट को ज़बरदस्ती से या फिर नोच प्लायर की सहायता से इसको ओपन कर लेते हैं। लेकिन ओपन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके जो वायर हैं इनको हटा लेना है। चलिए इसको इस तरह से हटा लेना है ताकि अपना जो लाइट का जो प्लेट है वो कहीं से डैमेज ना हो। चलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया है। हाँ देखिए बाहर निकालने के बाद में आपको नोच प्लायर लेना है और नोच प्लायर की सहायता से इसको बाहर निकाल देना है अपने ड्राइवर सर्किट को। चलिए मैं इसके ड्राइवर सर्किट को बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों आपको नोच प्लायर लेना है और नोच प्लायर की सहायता से
अपने ड्राइवर को ऐसी जगह से पकड़ना है जिससे अपना मदरबोर्ड ख़राब ना हो, यानी कि अपना जो ड्राइवर है वो ख़राब ना हो। चलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब बाहर निकालने के बाद में दोस्तों इसमें ऐसा शॉर्ट सर्किट देखिए कि कहीं से कोई टूटा हुआ या फिर कोई फूटा हुआ तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई भी सीन अपने को क्रिएट नहीं आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जिसको हमने अपनी लाइट को हटाया था, इस लाइट को वापस से एक बार सोल्डरिंग कर लेते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद में देखते हैं कि अपना लाइट ग्लो होता है या फिर नहीं होता है। चलिए मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ वापस एक बार। हाँ चलिए दोस्तों, हमने अपने सर्किट को वापस लगा लिया है, यानी कि जो अपना एलईडी सर्किट था, अपना एलईडी बल्ब का जो सर्किट था उस सर्किट को बाहर लगा लिया है, उसको वापस हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब दोस्तों सोल्डरिंग करने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको ये जो आपको फ्यूज रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको देखना है। उसके बाद में देखना है कि अपना जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है उसको देखना है। चलिए मैं सबसे पहले अपनी फ्यूज रेजिस्टेंस को ही देख लेता हूँ। देखिए आपको इस तरह से आप इस तरह से देखने में सक्षम नहीं है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ वीडियो को। चलिए देखिए ये जो आपको फ्यूज रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको चेक करना है कहीं से अपना फ्यूज रेजिस्टेंस खराब तो नहीं हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना फ्यूज रेजिस्टेंस खराब है। अगर सही होता तो अपना बल्ब ग्लो हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम हो। उसके बाद में क्या करना है कि अपने फ्यूज रेजिस्टेंस को देखने के बाद में ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, देखिए यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, इसको आपको डायरेक्टली न्यूट्रल फेस देना है। चलिए मैं इसको डायरेक्टली न्यूट्रल फेस देता हूँ। अगर अपना ड्राइवर सर्किट का जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो सही होगा तो अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखिए दोस्तों अपना एलईडी बल्ब ग्लो हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसके अंदर जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ये जो आपको फ्यूज रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है ये लगी हुई है, ये इसके अंदर खराब थी, उसकी वजह से अपना बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि इस फ्यूज रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए मैं इस फ्यूज रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए मैं जल्दी से इसको बाहर निकाल लिया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना फ्यूज रेजिस्टेंस को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको ओपन में यानी कि अपनी फ्यूज रेजिस्टेंस को सिंगल को चेक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना फ्यूज रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है। अगर हम इसके अंदर दूसरा फ्यूज रेजिस्टेंस लगाते हैं तो अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। चलिए मैं इस बल्ब के अंदर यानी कि इस ड्राइवर के अंदर दूसरा फ्यूज रेजिस्टेंस लगाता हूं तो अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा फ्यूज रेजिस्टेंस लेता हूं और इसको सोल्डरिंग करता हूं। चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे दूसरा फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दिया है। मेरे पास में नया वाला अवेलेबल नहीं था तो हमने किसी दूसरे अन्य बल्ब से निकालकर इसमें दूसरा फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दिया है। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देते हैं, फिर देखते हैं ये अपना बल्ब ग्लो होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो हो गया है। देखिए अपना बल्ब ग्लो हो गया है। अपना बल्ब ये समझिए कि एकदम ओके हो गया है। अब दोस्तों ये जो अपनी फ्यूज रेजिस्टेंस की एक्स्ट्रा लेग है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए ये जो आपको एक्स्ट्रा लेग दिखाई दे रही है हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। अपने को ये जो आपको न्यूट्रल और फेस के दोनों वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों वायर की जगह आपको एक एक वायर लगा देना है। चलिए मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे बड़े वायर निकाल देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अपने से यहाँ अंदर तक सोल्डरिंग नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से हम यहाँ से बड़े वायर निकालेंगे और बड़े वायर निकालने के बाद में इन दोनों वायर की सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैं इस फ्यूज रेजिस्टेंस को तो अलग रख देता हूँ और इसकी जो हाउसिंग है इसको भी अलग रख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे दो वायर निकाल लेता हूँ सबसे पहले और उसके बाद में इसके अंदर सोल्डरिंग करते हैं, यानी कि जो इसकी हाउसिंग है इस हाउसिंग के अंदर सोल्डरिंग करते हैं। देखिए दोस्तों आपको इस तरह से इसके अंदर न्यूट्रल और फेस के दो वायर थोड़े बड़े निकाल देना है। अब अपना जो न्यूट्रल फेस होगा वो ये होगा। देखिए अपना बल्ब ग्लो हो गया है। देखिए अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। देखिए अब जल्दी से इसकी जो हाउसिंग है इस हाउसिंग के अंदर इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसके जो दोनों वायर है यानी कि जो यहाँ से न्यूट्रल और फेस निकला हुआ है इन दोनों को यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। चलिए मैं जल्दी से इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपने ड्राइवर के अंदर दो वायर निकाल दिए हैं जो कि न्यूट्रल फेस के हैं। चलिए अब हम इसकी हाउसिंग में फिट करने से पहले हम अपने बल्ब को चलाकर देख लेते हैं। चलिए जो इसका न्यूट्रल फेस है उसको इस तरह से लगा लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना एलईडी बल्ब ग्लो हो गया है। तो दोस्तों अपना एलईडी बल्ब एकदम परफेक्ट हो गया है और दोस्तों इसी तरह से आप अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। चलिए इसकी हाउसिंग में मैं इसको फिट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसको फिट कर लेता हूँ एक बार।
चलिए दोस्तों, हमने इसकी हाउसिंग में फिट कर लिया है। अब जल्दी से की जो कैप है इसको भी लगा लेते हैं। अब अपने बल्ब को इसको डायरेक्टली एक बार और चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो हो गया है और जल्दी से इसके होल्डर में लगा लेते हैं। चलिए मैं इसको होल्डर में लगा लिया हूं। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट हम न्यूट्रल और फेस देते हैं तो अपना बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो हो गया है। दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम थी, आप इस प्रॉब्लम को घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास में हीटर अलाइनमेंट यानी कि जिसको हम आयरन बोलते हैं, आयरन होगा, पेस्ट होगा और थोड़ा रंगा होगा, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बल्ब को ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।